केकड़ी अजमेर कोटा राजमार्ग पर ट्रेलर की टक्कर से सेवानिवृत्त कंपाउंडर की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार सुबह सिटी थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंडेर गांव निवासी हाल मुकाम काजीपुरा केकड़ी निवासी नर्सिंग कॉलेज ट्यूटर महावीर साहू पुत्र राजमल साहू उम्र 60 वर्ष मंगलवार रात को अपने गांव पंडेर जाकर वापस केकड़ी आ रहे थे। वापिस आते समय रास्ते में अजमेर कोटा राजमार्ग पर कोड्डा पेट्रोल पंप के निकट ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ट्रेलर के टायर के नीचे कुचलने से महावीर साहू का सिर सख्त विषक्त हो गया। सूचना पर सिटी थाना पुलिस व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिटी थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। दुर्घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दुर्घटना कारित करने वाला ट्रेलर चालक ट्रेलर को लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक महावीर साहू राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में नर्सिंग अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। वे दिसंबर माह में ही सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति योजना के तहत उन्हें एएनएम कॉलेज केकड़ी में इंचार्ज के रूप में सेवा का अवसर मिला था। वर्तमान में वे उसी पद पर कार्यरत थे। महावीर साहू के 2 पुत्र व 1 पुत्री हैं। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में बुधवार को कुएं में गिरने से 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला अपने खेत पर चारा काटते समय दुर्घटनावश कुएं में गिर गई थी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी नंदू देवी लोधा पत्नी प्रहलाद लोधा सुबह करीब 6 बजे खेत पर चारा लेने गई थी। कुएं के पास चारा काटते समय उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर एएसआई सरदार सिंह मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को कुएं से बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल सावर पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मृतका के पुत्र ओम प्रकाश लोधा की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या आप म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी चाहते हैं? तो अब आपके शहर केकड़ी में दी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध हैं, जहां आप म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी तरह की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आज ही अपने केकड़ी के अनुभवी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अजय सर को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए 9982000229 9468756229। इनके पास है 11 वर्षों का म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का लंबा अनुभव। तो देर किस बात की, कॉल कीजिए और म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी तरह की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपनी एसआईपी शुरू कीजिए। केकड़ी अजमेर रोड पर स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। शिव भक्त मंडल द्वारा शांति, सद्भाव और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ शस्त्रधारा एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्ति, आस्था और वैदिक स्वर लहरियों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक परंपराओं के अनुरूप वेदाचार्य अशोक सिकवाल के सानिध्य में हुआ। मंत्रोच्चारण और पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर देश, समाज और समूची मानवता के कल्याण की प्रार्थना की। शस्त्रधारा के माध्यम से धर्म और शक्ति के प्रतीकों का पूजन किया गया। समापन पर सामूहिक आरती कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया गया। इसके पश्चात प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। आयोजन को सफल बनाने में शिव भक्त मंडल के समस्त सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। इस धार्मिक अनुष्ठान में अर्जुन सोनी, सुभाष नामा, लेखराज वैष्णव, मनीष जैन, छोटू राव देवगांव, बुधराज खींची, देवेंद्र सिंह, विक्रम राठौड़, आदित्य पारिक, सत्यनारायण धाकड़, गणेश धाकड़, चेतन माली, धनराज गुजर, सीताराम माली, ईश्वर गुजर, श्रीराम सोनी, राजू जाट, सीताराम योगी, अविनाश पारिक, धर्मराज मीणा, जगदीश माली सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। केकड़ी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी प्रदोष पर शास्त्री नगर गोपालपुरा स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में उपाध्याय परिवार व कॉलोनी के शिव भक्तों की ओर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर शस्त्रधारा का आयोजन किया गया। आचार्य रामचरण शास्त्री के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार व पंचामृत से अभिषेक किया गया। शिव स्तोत्र का पाठ किया गया। आयोजक परिवार व कॉलोनीवासी शिव भक्तों ने
विधि पूर्वक भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धर्म व सेवा भक्ति का माहौल बना दिया। मंदिर परिसर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही मंदिर परिसर और भक्ति रस की धारा बहती रही। सभी शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक पूजा अर्चना कर श्रद्धा अर्पित की। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सहस्त्रधारा अभिषेक चलता रहा। अभिषेक के बाद शिव परिवार को फूलों से श्रृंगार कर झांकी सजाई गई। आयोजक परिवार द्वारा भगवान भोलेनाथ की आरती की गई एवं आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सहस्त्रधारा ब्रजमोहन शर्मा, अरुण शर्मा, माया प्रकाश शर्मा, कपिल, राजेश, सचिन, ओम प्रकाश, मंजू, मनमोहन उपाध्याय, गणेश शर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे व राधाकृष्ण सिसोदिया सहित मंदिर समिति सदस्य ने सहयोग किया। केकड़ी श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की बैठक जुआड़िया मोहल्ला स्थित स्वर्णकार संस्था भवन में आयोजित हुई। बैठक में स्वर्णकार समाज राजस्थान के प्रदेश संयोजक सुमेर मल्ल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर समाज के लोग व सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में सुमेर मल्ल ने कहा कि स्वर्णकार समाज राजनीतिक क्षेत्र में पीछे रह गया है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें और साथ ही बच्चों के शैक्षणिक स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता ही उसकी असली ताकत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुभाष जागला, सीताराम, अशोक दतुरिया, मनोज लांबा, लोकेश कंडेल, नवरत्न, गिरिराज सर्जनवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष अडानिया ने की। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए मनोज लांबा ने सर्वे स्वर्णकार समाज द्वारा राज्य भर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने समाज को संगठित रूप से आगे बढ़ने का संदेश दिया। सुभाष अडानिया ने कहा कि समाज को यदि प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होना होगा। अंत में स्वर्णकार समाज केकड़ी अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी ने सभी का आभार व्यक्त किया और आगामी दिनों में होने वाले जयपुर अधिवेशन में केकड़ी से अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। इस मौके पर गोविंद स्वरूप जवड़ा, कृष्ण गोपाल, हनुमान सोनी, गोपाल सोनी, रामबाबू खत्री, रामदेव सोनी, अशोक सोनी, जगदीश बीजवाड़, जेपी सोनी, धनराज, विष्णु सोनी, हनुमान, रामदेव, राजू देवलिया, महावीर, अमन सारडीवाल, शत्रुघ्न गढ़वाल, मनीष सोनी, जितेंद्र फतेहगढ़, राजेश, ऋषिराज, शिवराज थावला, लक्ष्मी नारायण सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। छोटा पुष्कर दानेश्वर पुलिया कला में श्री माहेश्वरी समाज चोकला के समाज के लोगों की बैठक पूर्व भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष दीनदयाल मारू सापुरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ताराचंद हेडा, कृष्ण गोपाल सोमानी, बजरंग प्रसाद मजेजी, रूपचंद पोरवाल, कैलाश चंद सोमानी आदि ने समाज सुधार एवं भवन निर्माण के लिए अपने विचार रखे। बैठक में कार्यकारिणी व पदाधिकारी का चयन करने का सुझाव आया। उस पर चर्चा करते हुए 21 गांवों से आए हुए सभी माहेश्वरी समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से केकड़ी के खवास निवासी सत्यनारायण न्याती को अध्यक्ष पद पर चुना गया तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऐसा न्याती का माला पहनाकर सापा बंधन कर स्वागत किया गया। बैठक में सर्वप्रथम भगवान महेश के समाज के वरिष्ठ रामगोपाल बसेर, सत्यनारायण न्याती, दीनदयाल मारू, ताराचंद हेडा, बजरंगलाल मजेजी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऐसा न्याती ने कार्यकारिणी का गठन कर संरक्षक रामप्रसाद डागा सांपला, रामकिशन मुंदड़ा कादेड़ा, ताराचंद हेडा फूलिया कला, दिलीप कुमार जाजू ब्यावर, राजेंद्र प्रसाद आगीवाल धनोप, दीनदयाल मारू सापुरा, मोहनलाल तोसनीवाल, रूपचंद पोरवाल, गिरधारी लाल नोलका पुलिया कला को बनाया गया। सचिव पद पर कमलेश लड्डा पुलिया कला, कोषाध्यक्ष पद पर बालकिशन नोलका पुलिया कला, उपाध्यक्ष पद पर राम वल्लभ दाखेड़ा पुलिया कला, श्रीनिवास जाजू मेरू कला, कैलाश चंद सोमाणी, शिवरतन पोरवाल पुलिया कला, सत्यनारायण काबरा भीमड़ावास, कृष्ण गोपाल मुंदड़ा कादेड़ा, श्री गोपाल गगरानी ढीकोला, वल्लभ अजमेरा कनेशन कला, भागचंद पोरवाल पुलिया कला, महावीर प्रसाद हेडा पुलिया कला को बनाया गया। सह कोषाध्यक्ष सत्यनारायण आगीवाल, गुलाबचंद सोमानी व सह सचिव श्यामलाल
नुआल भीमड़ावास, भागचंद आगीवाल, बसंत कुमार नोलका, प्रकाश चंद तोसनीवाल, फूलिया कला को बनाया गया। संगठन मंत्री पद पर प्रत्येक गांव से 15 प्रतिष्ठित लोगों को बनाया गया एवं 21 गांव से 47 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कार्यकारिणी में लेकर सभी का दुपट्टा व माला पहनाकर फूलिया कला समाज के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। सर्वसम्मति से भवन निर्माण का प्रस्ताव लेते हुए बैंक में खाता खुलवाने, संस्थान का नाम श्री महेश सेवा संस्थान चोखला दानेश्वर फूलिया कला के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने की सहमति प्रकट की गई। बैठक में रामकिशन मुंदड़ा, रतनलाल लड्ढा, हगामी लाल, ओम प्रकाश, बागचंद, चंद्रप्रकाश नुआल के द्वारा एक एक कमरा बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के अंत में अध्यक्ष SN न्याती ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए तपोभूमि छोटा पुष्कर दानेश्वर पर माहेश्वरी समाज का आप सभी के सहयोग से शिव मंदिर के साथ वातानुकूलित समाज का भवन बनाने का आह्वान किया। बैठक में समाप्ति की घोषणा करते हुए दीनदयाल मारू ने सभी का आभार प्रकट किया। केकड़ी जन आधार योजना के तहत जन आधार 2.0 पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण मंगलवार को भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन सावर एवं पंचायत समिति सभागार सरवाड़ में आयोजित किया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक भरत शर्मा, जन आधार मास्टर ट्रेनर कृष्ण गोपाल शेखावत, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी लोकेश शास्त्री द्वारा जन आधार योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जन आधार पोर्टल 2.0 में किए गए नवीनतम संशोधनों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी एवं जन आधार योजना से जुड़े कार्मिकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसमें आमजन स्वयं अपनी SSO ID से जन आधार में नामांकन, नए सदस्यों को जोड़ना, बैंक डिटेल में अद्यतन कर सकते हैं। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में जन आधार में क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। शेखावत द्वारा डुप्लीकेट नाम, मुखिया परिवर्तन, साथ ही NPCI के माध्यम से बैंक खातों का सत्यापन करने की सुविधा भी जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। नवीन नामांकन हेतु बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रथम स्तरीय सत्यापन सही दस्तावेज अपलोड होने के उपरांत ही करें। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय सत्यापन जो पूर्व में विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा किया जाता था, वह अब ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को करने के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को जन आधार पोर्टल 2.0 की नई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक के प्रथम स्तरीय सत्यापनकर्ता के रूप में समस्त ग्राम विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्र के प्रथम स्तरीय कार्मिक एवं कार्यालय कार्मिक वर्षा मीणा, सुनीता चौधरी आदि मौजूद थे।